अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद काशिफ। आज हम बात करेंगे फ़ॉरेन फ़ंडिंग पे कि फ़ॉरेन फ़ंडिंग क्या है। फ़ॉरेन फ़ंडिंग का मतलब है किसी गैर मुल्क से या गैर मुल्की ज़राए से पैसे लेना जो कि मुल्क के ख़िलाफ़ काम करे, इसको फ़ॉरेन फ़ंडिंग बोलते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल हुकूमत ममनुआ फ़ंडिंग केस के ज़रिए तहरीक इंसाफ को मफलूज करने के लिए बहुत सरगर्म नज़र आ रही होगी आपको। इसकी आज मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि तहरीक इंसाफ इसमें कितनी करप्ट है या दूसरी पार्टियां कितनी करप्ट हैं। ये 11 जमातें जो अपने मफाद के लिए अमरीकी साजिश का हिस्सा बनी और जब उनके हाथ में कुछ नहीं आया तो तहरीक इंसाफ को मफलूज करने के लिए गैर आइनी हरबों में तेज़ी लेकर आ गईं। एक तरफ जहां 131 में से 11 MNS के इस्तीफ़ों की मंजूरी दी गई, वहाँ दूसरी तरफ ममनुआ फ़ंडिंग केस पर सरगर्म हो गईं और आए रोज़ मुतालबा करने लगीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस का फ़ैसला सुनाया जाए, बावजूद इसके कि इनके अपने केसेस की अभी तहकीकात भी मुकम्मल नहीं हुई। ये सियासत में इतने अंधे हो गए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मफलूज करने के लिए ममनुआ फ़ंडिंग को फ़ॉरेन फ़ंडिंग का रंग दे रहे हैं। फ़ॉरेन फ़ंडिंग केस का तरीक़ाकार क्या है? इसका तरीक़ाकार ये है कि वफाकी हुकूमत यानी मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर रेफरेंस बनाती है जो 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि ये जमात फ़ॉरेन फंडेड है या नहीं। इलेक्शन कमीशन तो इसका फोरम ही नहीं है, ये लोग इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं। हालांकि जो आइन के अंदर आर्टिकल 17 की शिक 3 वाज़ह है कि हर सियासी जमात कानून के मुताबिक अपने माली ज़राए के माखज़ के लिए जवाबदाह होगी। और ममनुआ फ़ंडिंग का तरीक़ाकार ये है, जैसा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से हाई कोर्ट को बताया गया था, अगर ममनुआ फ़ंडिंग साबित होती है तो सबसे पहले पार्टी को शो काज नोटिस जारी होगा, जवाब जमा करवाने के लिए वक्त दिया जाएगा। अगर जवाब तसल्ली बख्श ना हो तो उसकी सज़ा फैसले में ये दर्ज है कि फ़ंडिंग बहक सरकार ज़ब्त हो जाएगी, यानी जो पैसा बाहर फ़ंडिंग से आया होगा वो सरकार यानी हुकूमत उसको ज़ब्त कर लेगी। मगर PTI के खिलाफ वो साबित भी नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फंडिंग की तफसीलात मैं आपको बताने लगा हूँ सबूतों के साथ, जिससे ये ज़ाहिर हो जाएगा कि इन पर ममनुआ फंडिंग भी नहीं बनती। 90 लाख पाकिस्तानी जो सालाना पाकिस्तान को 32 अरब डॉलर भिजवाते हैं, उनमें से बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ंड देते हैं, क्योंकि उनकी उम्मीदें इमरान खान से वाबस्ता हैं कि वो पाकिस्तान को मुस्बत सिमत पर लेकर जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसकी बैरून मुल्क तंजीमें भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेइंग मेंबर भी हैं जो सालाना अपनी मेंबरशिप फ़ीस PTI को देते हैं और बैंकिंग चैनल से पैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आता है। इसके अलावा अंदरूनी मुल्क भी डोनर्स मौजूद हैं और पार्टी उसका तमाम रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को जमा करवा चुकी है। इमरान खान ने अवामी फ़ंडिंग की बुनियाद रखी थी। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वो वाहिद जमात है जिसने अवाम से पैसा इकट्ठा करके इलेक्शन लड़े और पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये तरीका मुतारफ़ करवाया। इस पर एक एक पैसे का सबूत भी दिया। अब आ जाएं जी आरिफ नकवी पर। आरिफ नकवी का क्या सीन है? आरिफ नकवी पर अमेरिका ने केस किया कि आपने अमरीकी मालियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। इस तरह के इल्ज़ामात लगाकर BCCI को बंद किया गया। सवाल ये है, हम क्यों एक प्रोपेगेंडे का हिस्सा बने जबकि हमें मालूम है इसके पीछे इसराइली लॉबी है। पाकिस्तान मीडिया खुसूसन जियो को चाहिए कि कम अज़ कम अपने लोगों को इसलिए विलन बनाकर पेश न करें कि अमेरिका ने केस कर दिया है। आरिफ नकवी की अबराज 14 बिलियन डॉलर की कंपनी बन चुकी थी। जब भी कोई मुसलमान खुसूसन पाकिस्तानी मुसलमान का असर व नफूज एक हद से ऊपर जाता है तो इसराइली लॉबी को पसंद नहीं आता, इसलिए उन्होंने आरिफ नकवी पर केस किया।
आरफ नकवी की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की फंडिंग की हकीकत ये है कि 2012 और 13 में आरफ नकवी पर किसी किस्म की कोई तहकीकात नहीं चल रही थी। आरफ नकवी ने ECP में हलफनामा जमा करवाया कि तमाम फंडिंग कानूनी है, वही हलफनामा जो उन्होंने PTI को जमा कराया। अगर कोई गैर कानूनी है तो वो बरतानिया के हकाम के मुताबिक है। 2010 और 11 में नकवी ने अपने घर को क्रिकेट ग्राउंड बनाया और उसमें खैराती मैचेस करवाए, जिसका पैसा PTI को लीगल तरीके से आया। आरफ ने हमेशा शौकत खानम को अतिया किया। सब कुछ वाज़ेह है और कुछ भी गैर कानूनी नहीं किया गया। दर हकीकत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने दफा में आरफ नकवी का हलफनामा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में जमा कराया। अबरज ग्रुप के बानी आरफ नकवी ने हलफनामे में तस्दीक की कि उन्होंने PTI के लिए लाखों डॉलर्स इकट्ठे किए। PTI ने 15 मार्च को आरफ नकवी का हलफनामा इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया था, जो कि इस बात का सबूत था कि फंडिंग हकीकत थी। हलफनामे में आरफ नकवी ने तस्दीक की थी कि उन्होंने PTI की सियासी मुहिम के लिए 1.2 मिलियन से ज़्यादा की रकम जमा की थी। दिलचस्प बात यह है कि शरीफ बरादरान की 20 मिलियन अमरीकी डॉलर वसूल होने का जिक्र सिर्फ पासिंग रिमार्क्स के तौर पर किया गया। इम्पोर्टेड सरकार को शायद किसी ने बताया नहीं कि आर्टिकल में अबराज ग्रुप की तरफ से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को 2016 में 20 मिलियन डॉलर रिश्वत दी गई, ये भी लिखा है। नेशनल टाइम्स ने भी दावा किया कि बरतानिया में खैरात के लिए जमा रकम PTI को मुंतकल हुई है। बरतानिया में T20 मैच करवाए गए। मुख्तलिफ ज़राए से हासिल की जाने वाली रकम PTI को मुंतकल की गई। अब आ जाए ज़रा दूसरी जमातों पर, उनकी हकीकत क्या है और इलेक्शन कमीशन उनके साथ कैसा रवैया बरत रहा है। आइन कानून की नज़र में सब बराबर हैं, तो सवाल ये है कि नून लीग और PPP ने 14 साल से रिकॉर्ड क्यों नहीं जमा करवाया। नून लीग ने 12 अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से छुपाए हुए हैं और PPP ने 11 अकाउंट छुपाए हुए हैं। PP की जानब से 36 करोड़ का हिसाब नहीं दिया जा रहा। हो सकता है कि PP के पास ये पैसा स्विस अकाउंट से आया हो, और ये भी मुमकिन है कि अकाउंट छुपाने में नून लीग का भी कोई कतरी खत का मामला हो। अब आ जाए JUI पे। JUI लाहौर दफ्तर के बाहर तख्ती लगी है, लीबिया से इन्हें फंडिंग मिली है। JUI के तो कोई अकाउंट भी नहीं है, तो सवाल ये है कि पार्टी कैसे चलाते हैं। JUI वाले बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं मगर हिसाब उनके पास 1 रुपये का भी नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी किताब में लिखा था कि नवाज शरीफ उसामा बिन लादेन से फंड्स लेते हैं। भारत और इसराइल से दोस्तियां और मुलाकातें नवाज शरीफ ख़ानदान की हैं। उनके दौरे हुकूमत में वफद ने इसराइल में जाकर मुलाकातें की। नवाज शरीफ ने जमीयत उलमाए इस्लाम के साबिक रहनुमा मौलाना अजमल कादरी को तल अबीब के हकाम से बातचीत के लिए इसराइल भेजा था। मौलाना अजमल कादरी के मुताबिक मैंने नवाज शरीफ को यहूदी रियासत के साथ तल्लुकात इस्तवार करने के लिए बहुत जज्बाती पाया। जब सुप्रीम कोर्ट इनसे पूछता है कि अपार्टमेंट लेने के लिए पैसा कहां से आया, तो उसका जवाब आता है कि वो कतरियों ने लिए थे, यानी कि एक बरौने मुल्क ने इनको तोहफे के तौर पर वो अपार्टमेंट्स दिए, तो वो फॉरेन फंडिंग में नहीं आता। लेकिन इसका भी कोई सबूत उनके पास मौजूद नहीं है सिवाय उस खतरी कत की ड्रामेबाजी के। तो अब सवाल ये है, क्या वो सब पैसा जायज़ था? इस सब पर क्यों तहकीकात नहीं की जा रही? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का तमाम पैसा बैंक चैनल से आया, जिसका सारा रिकॉर्ड मौजूद है। सियासी जमात आर्डर 2002 की शिक नंबर 6 और 2017 के इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों की ममनुआ फंडिंग को देख सकता है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़िह है कि 2017 में हनीफ अब्बासी केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को हदायत जारी की थी कि बगैर इम्तियाजी सलूक के तमाम जमातों के फॉरेन फंडिंग के
केसेस को देखा जाए। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ने तमाम रिकॉर्ड जमा कराए, सब पार्टीज़ का फैसला एक साथ सुनाया जाए। जानबदार इलेक्शन कमीशन जो इम्पोर्टेड सरकार की जेब की घड़ी है, एक ही पार्टी के फंडिंग के मामले पर तवज्जो दे रहा है। जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे पीटीआई को नुकसान हो। तो पीटीआई ने इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा मुतालबा और चैलेंज किया है। उनका चैलेंज ये है, नून लीग और पीपल पार्टी के लोग मीडिया के सामने अपने फंडिंग के रिकॉर्ड रखें, हम भी रखेंगे। अपनी मर्ज़ी के 3 माहिर माशियात ले आए और 3 हम ले आते हैं। हमारे और आपके अकाउंट्स की टॉप ऑडिटर से जांच पड़ताल करवा लेते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस चैलेंज से फरार इख्तियार करने के लिए मीडिया से कहते हैं कि इनसे पूछें क्या ये चैलेंज को कबूल करते हैं। हम सबको पूछना चाहिए इस मीडिया से जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है, क्या ये दोनों पार्टियां इस चैलेंज को कबूल करती हैं। अब इलेक्शन कमीशन से पीटीआई का मुतालबा है कि तवाज़ुन कायम करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ नून लीग और पीपीपी का भी हिसाब लें। अदालत कह चुकी है इस केस में तमाम जमातों का फ़ैसला इकट्ठा करें, सबके साथ यकसा बर्ताव किया जाए। तहरीक इंसाफ यानी यही चाहती है कि तमाम जमातों की फंडिंग के केस अवाम के सामने रखे जाएं और हाई कोर्ट के फ़ैसले के ऐन मुताबिक इलेक्शन कमीशन फ़ैसला दे। 11 जमातों का इत्तेहाद इस कदर इनको धक्का देकर हुकूमत में भेजा गया, यानी इनकी अपनी कोई सोच कोई हैसियत नहीं है। हुकूमत में आना नहीं चाहते थे लेकिन 3 माह के अंदर पूरे गुलशन को, मेरे पूरे पाकिस्तान को उजाड़ कर रख दिया। अवाम अब सिर्फ आम इंतखाबात चाहती है, इन चोरों को मज़ीद बर्दाश्त नहीं करना चाहती। जितनी ज़्यादा इक़्तिदार से चिमटे रहने की कोशिश करेंगे उतना ही जलील और रुसवा होंगे। तो नाज़रीन, मैंने आपके सामने ये पूरा केस रख दिया। अब आप फैसला करें कि क्या होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल पार्टी के इस केस के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली आपको वीडियो मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम।